मेरी तारिक साहब मेरी मेरी गुड लक ये है कि मैंने सियासत का आगाज़ जो किया तो पता नहीं क्यों मैं मीडिया में आ गई। हालांकि मैं बहुत एक शाय है, बहुत एक ना मैं पॉलिटिक्स में आई थी, बहुत छोटी एज थी, बहुत शाय सी, बहुत एक होता ना कि बिल्कुल कॉलेज से निकल कर वहाँ पहुँच गई थी। तो मुझे आई डोंट नो कैसे अल्लाह पाक ने मुझे मीडिया में भेज दिया और उसके बाद से मीडिया है और मैं हूँ। मुख्तलिफ आज अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मेरी पार्टी की जो है ये मेरी क़यादत का मुझ पर एतमाद है कि मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी है। अदरवाइज़ मैंने इतने साल मीडिया के साथ ही गुजारे हैं। सो मुझे मीडिया अपनी फैमिली, ये डायलॉग नहीं है ना एक रस्मी जुमला है, वाकई मीडिया मेरी फैमिली है और मुझे अपनी फैमिली को इतना टाइम मैं नहीं दे पाती जितना टाइम मेरा मीडिया के साथ और इन कैमरों के साथ आप सब लोगों के साथ गुजरता है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में आने का मौका मिला। प्रेसिडेंट साहब ने भी, सेक्रेटरी साहिबा ने भी, बाकी लोगों ने भी जो चीज़ें मेरे नॉलेज में लाई हैं वो यकीनन पहले तो खुशी की बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स वो मीडिया टाउन का हो या ग्रांट्स की हो, मुख्तलिफ मेरी जमात के अलावा जितनी भी जमातों की हुकूमत आई उन्होंने या तो फंड्स बंद किए या कम किए। मुझे खुशी है कि मेरी जमात जब आई है वो हमेशा मीडिया फ्रेंडली जमात है, मीडिया फ्रेंडली हुकूमत होती है और हम कोशिश करते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं उनको उनकी जो पेशा वराना जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर जितना उनको फैसिलिटेट किया जा सके ये करना चाहिए। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये कोई आसान नहीं होता। जो पहले तो जो जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड के हवाले से मुझे एक जो बुरी खबर मिली कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी तरफ से फॉरवर्ड की जाती हैं वो 4-4, 6-6 महीने जो है वो प्रोसेस नहीं होती। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल इसको नोट कर लिया है और जाते ही इसको टेकअप करूँगी। ये नहीं हो सकता। मैं एक डेडलाइन जो है वो महकमे के साथ, अभी मैं खुद नहीं करना चाहती, फिर वो कहेंगे मैडम आपने हमें नहीं पूछा था, क्योंकि मैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा की पेस है उसको मैच करना मेरे लिए और जो मेरे महकमे की पेस है उसको मुझे मैच करना जो है वो ज़रा थोड़ा चैलेंजिंग काम है, बट करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन को प्रोसेस हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर किसी की कोई ज़रूरत है और ज़रूरत जो है वो आके चली भी जाए और अभी तक एप्लीकेशन की प्रोसेस ना हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इसकी जो आपका मीडिया टाउन है फेज़ 2, जैसे हम पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कुछ दिन पहले उसका विजिट भी किया। कुछ उसके अंदर प्रोसीजर प्रॉब्लम्स थे जो शायद किसी की नज़र से कभी नहीं गुजरे, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है और हम एक नया फेज़ जो है वो जर्नलिस्ट जो है उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से लेके आ रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका खुद अनाउंस करना है तो मैं उस हवाले से ज़्यादा अनाउंसमेंट तो नहीं कर पाऊँगी, बहरहाल उसका फेज़ 2 जो है वो भी हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो मीडिया टाउन है यकीनन मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तादाद अब सहाफ़ियों की, ख़ास तौर पे यंग जर्नलिस्ट जो हैं, ख़वातीन और हज़रात दोनों जिस तेज़ी से उनकी एनरोलमेंट हो रही है, फेज़ 2 जो है वो एक मस्ट है, उसको होना चाहिए। दूसरा तारिक साहब ने मुझे बताया जो मेट्रो स्टेशन है उसकी जो एक्सेस है मीडिया टाउन तक, ये बड़ी जस्टिफाइड चीज़ है और हमारे साफ़ी हज़रात जो है जो मीडिया टाउन में रहते हैं उनको मेट्रो जैसी सहूलत जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसको टेकअप करते हैं। दूसरी बात यह है कि एंडोमेंट फ़ंड के हवाले से भी मैंने जो है वो महकमे का चार्ज लिया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने और सुनने को मिली। जो पहले सबसे अफसोसनाक बात होती है ना कि बात शुरू होती है कि नहीं हो नहीं सकता, जो आप बात कहें हम कहते हैं नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं, कुछ भी नहीं होता, हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है और उस तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। मीडिया बहुत तेज़ मीडियम है, एक एक टिकर के साथ जो है वो हुकूमत जो है वो उसकी भी दौड़ लगती है और बाकी महकमे जो है वो भी अंडर जो है वो सर्वेलेंस आते हैं। जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कोई कैबिनेट की अप्रूवल के साथ आपकी ग्रांट रोकी गई क्योंकि आपने खबर कुछ ऐसे लगाई थी। मैं कभी आपसे कोई खबर रोकने के लिए नहीं कहूँगी, ये मेरा अपने आप से भी वादा है, सिवाय इसके कि जहाँ पे खबर बिल्कुल गलत है या जहाँ पर खबर जो है वो किसी प्रोपेगेंडा सेल की जो है वो तहत अगर आई है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये खबर ऐसे नहीं है, ये खबर गलत है। और हमारे जो है वो अनफॉर्चुनेटली होता है कि क्रिस्प
और आपको पता है कि अच्छी खबरें जो है उनकी जगह ज़रा कम बनती है। अब मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई 12 से 16 घंटे, समटाइम्स 18 घंटे भी वो काम कर रही होती हैं और एक एक दिन में उनकी 6-6, 7-7, 8-8 मीटिंग्स, बल्कि उससे समटाइम्स ज़्यादा भी होती हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी कौन सी खबर को जो है वो कौन सी खबर आगे भेजूँ, कौन सी खबर जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लूँ। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं कि हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं जो हर एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है। और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ये इनके ये अच्छा भी होता है वैसे एक तरह से कि आपके अंदर एक कंपटीशन डेवलप होता है, आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, बेहतरी का मुकाबला, आवाम को रिलीफ देने का मुकाबला, गवर्नेंस को जो है वो बेहतर करने का मुकाबला। लेकिन किसी के स्पाइन का कोई बहुत ज़्यादा इशू है, कोई बर्न का किसी का वो है, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है जिन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जिनका वो अनाउंसमेंट फरमा चुकी हैं और तमाम इकदाम, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है, वो आपको ग्राउंड के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। जैसे कैंसर केयर हॉस्पिटल है, वो कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो उसकी तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ सरगोदा में एक कार्डियक हॉस्पिटल को बड़ा बेचा गया और कहा गया जी कार्डियक हॉस्पिटल मैंने बना दिया है। वो भूत बंगला जो है वो हमने दिखाया आपको जब चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ तशरीफ लेके गई, और अब इस वक्त जो है वो कार्डियक जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नवाज शरीफ ITCT है, दस्तक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा लॉन्च करेंगी, जिसके अंदर 10 बेसिक फैसिलिटीज जो है जो वर्किंग वुमेन है या जो आप लोग भी जो मर्द हज़रात हमारे काम करते हैं उनको बहुत बेहतर से मालूम है कि अगर आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई शादी की रजिस्ट्रेशन है, कोई डिवोर्स का सर्टिफिकेट है, ये टोकन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इसको लेने के लिए आपको छुट्टी करनी पड़ती है दफ्तर से और आपको जाकर जो है वो लाइनों में लगकर ये इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये प्रोग्राम दस्तक जो है ये इससे आप एक हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप ऑर्डर करेंगे और उस ऑर्डर के ऊपर पंजाब की हुकूमत जो है वो घर के ऊपर ये तमाम 10 फैसिलिटीज जो है ये डिलीवर करेंगी। उसके साथ साथ फ्री वाईफाई जो पहले भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू किया गया था, उसको जो बहुत नया पाकिस्तान बनाने वाली हुकूमत थी जिन्होंने तब्दीली लेके आनी थी, तब्दीली उनकी गाली गलोच ही चल रही है, वो तो वैसे ही एज इट इज़ लैपटॉप भी वो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब का दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाईफाई उन्होंने बंद कर दिया और उस वाईफाई को दोबारा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो बहाल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के अंदर तो उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं गिनवाने लगूंगी तो शायद जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक तरफ तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस है और जब उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। KPK बहुत दिल के करीब है हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून भाई हमारे जो है बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत उनकी रिवायात बहुत स्ट्रॉन्ग है ख़वातीन के हवाले से, बाकी जो है वो मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी ज़बान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। मुझे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है KPK का उनके फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मैं उनकी वालदा साहिबा के लिए, मैं उनकी बेगम साहिबा के लिए, उनकी बहनें और बेटियां अगर हैं तो मैं उनके लिए भी मैं बहुत नेक जज्बात रखती हूँ और उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। जिस तरह की ज़बान वो ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास